दोस्तों, अगस्त के महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर में ऐसे 10 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं जिनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा, आपकी बैंकिंग पर पड़ेगा, आपके टैक्स पर पड़ेगा, रेलवे, निवेश और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर आप गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट है, अगर आप मार्केट में शेयर बाजार में निवेश करते हैं या फिर आप कोई कारोबार करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज के इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको एक एक बदलाव को विस्तार से बताएंगे और आसान भाषाओं में समझाएंगे और बताएंगे कि इनका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क। सबसे पहला और बड़ा बदलाव, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। आपको बता दें, सबसे पहले बात करते हैं कि एलपीजी सिलेंडर की। एलपीजी जो सिलेंडर है, अगर आप होटल चलाते हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं या कोई कैटरिंग का काम करते हैं, किसी भी ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जहां 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है, तो आपके लिए ये राहत भरी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 अगस्त से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। जी हाँ, दिल्ली में भी इसकी कीमत करीब 202 रुपए भी कम हुई है, जबकि कोलकाता में करीब 209 रुपए की कमी दर्ज की गई है। कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत करीब 1722 रुपए हो गई है, जबकि कोलकाता में इसका नया रेट करीब 1827 रुपए के आसपास पहुंच गया है। हालांकि अगर आप घर में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, तो आपके लिए इस खबर से कोई राहत नहीं मिली। घरेलू सिलेंडर के दाम वैसे ही हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम फिलहाल पहले जैसे बने हुए हैं, यानी राहत सिर्फ कारोबारियों को मिली है, आम घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिली है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है बदलाव कि पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। हर महीने की तरह इस बार भी 1 अगस्त को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। हालांकि इस बार आम वाहन चालकों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 94 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 87 रुपए प्रति लीटर के आसपास बना हुआ है। हालांकि अलग अलग राज्यों में वैट और स्थानीय टैक्स अलग होने के बावजूद होने की वजह से आपके शहर की कीमतों थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। अगर आप रोज बाइक या कार चलाते हैं, तो फिलहाल आपके ईंधन के लिए कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर महीने की तरह तेल कंपनियों की कीमतों पर लोगों की नजर बनी ही रहेगी। तीसरा बड़ा बदलाव ये है कि तत्काल टिकट बुकिंग का तरीका भी बदल गया है। अगर आप अचानक ट्रेन से यात्रा करते हैं और तत्काल टिकट पर निर्भर रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? अब रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए टोकन सिस्टम लागू कर दिया है। पहले यात्री को टोकन मिलेगा, फिर उसके बाद उसी क्रम के अनुसार, टोकन क्रमानुसार वो टिकट की बुकिंग होगी। रेलवे का कहना है कि इससे लंबी लाइनें कम होंगी, भीड़ कम होगा और लोगों में आपस में धक्का मुक्की कम होगी और टिकट लेने की पूरी प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित रहेगी। यानी अब पहले आने वाले यात्री को पहले मौका मिलेगा और अव्यवस्था काफी हद तक कम होगी। और चौथा बड़ा बदलाव कि आईटीआर देर से भरने पर लगेगी लेट फीस। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जरूरी क्यों है? 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अगर आप पात्र टैक्स पेयर देर से आईटीआर दाखिल करते हैं, तो उन्हें लेट फीस देनी पड़ सकती है। आईटीआर टैक्स
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234 एफ के तहत ये लेट फीस 5,000 रुपए तक भी हो सकती है। हालांकि जिन टैक्स पेयर्स को ITR 3 और ITI 4 दाखिल करना है और जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई है। इसलिए अगर आपकी डेडलाइन निकल चुकी है तो बिना वजह गंवाए समय रहते आप अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, इसलिए उसको समय अनुसार कंप्लीट कर लें। पांचवा और बड़ा बदलाव CKYC 2.0 लागू। अब बात करते हैं बैंकिंग और KYC से जुड़े बड़े बदलाव की। 1 अगस्त से आधार आधारित CKYC 2.0 सिस्टम लागू हो गया है। इसका असर बैंक, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड जैसी वित्तीय सेवाओं पर पड़ेगा। अब ग्राहक की अनुमति मिलने के बाद CKYC जानकारी सीधा सेंट्रल KYC रजिस्ट्री से प्राप्त की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि अगर आपकी KYC पहले से अपडेट है तो बार बार यदि दस्तावेज अलग अलग संस्थानों में जमा नहीं करने पड़ेंगे, यानी पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा डिजिटल और ज्यादा आसान हो जाएगी और ज्यादा तेज होने वाली सिस्टम भी हो जाएगा। छठा और बड़ा बदलाव स्पीड पोस्ट को लेकर बदले नियम। अगर आप स्पीड पोस्ट के जरिए जरूरी दस्तावेज भेजते हैं तो यह बदलाव आपके लिए बेहद अहम है। 1 अगस्त से स्पीड पोस्ट में नई कैटेगरी लागू कर दी गई है। जब आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, ये सारे दस्तावेज अगर आप कोरियर करते हैं और इसी तरह के सरकारी कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएंगे, जबकि अन्य सामान जैसे पार्सल कैटेगरी में भेजते हैं। यानी अब कोई भी चीज भेजने से पहले ये समझना जरूरी है कि दस्तावेज है या पार्सल है। यदि उसी आधार पर शुल्क और नियम तय होंगे। सातवां और बड़ा बदलाव चीनी के नई स्टॉक की समय सीमा। अब बात करते हैं चीनी कारोबारियों से जुड़ी नए नियम। सरकार ने शुगर डीलर के लिए नई स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। सरकार का कहना है कि अब कोई भी डीलर 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकता है। इसके अलावा किसी भी डीलर के पास अधिकतम 4,000 कुंटल चीनी रखने की सीमा तय की गई है। यही साथ में ही ये भी नियम फिलहाल 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे बाजार में कृत्रिम कमी नहीं होगी, जमाखोरी पर रोक लगेगी और कीमतों को नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। आठवां और बड़ा बदलाव GST नियमों में संशोधन। GST नियमों में संशोधन की अब बात करते हैं तो GST से जुड़े नए बदलाव की जो 1 अगस्त से GST व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए गए हैं। उसमें अब बिल टू शिप टू वाले लेन देन में जिस स्थान पर सामान भेजा जा रहा है वहां का GST इन सही तरीके से दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही GST इन, स्टेट कोड और अन्य सभी जरूरी जानकारियां भी बेहतर जांच होगी। इसके अलावा अब कारोबारियों की जरूरत पड़ने पर ई-वे बिल को भी निर्धारित नियमों के तहत बंद कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से GST व्यवस्था तथा पारदर्शी बनेगी और फर्जी लेन देन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। नौवां और बड़ा बदलाव सेबी का नया बाईबैक नियम लागू होगा। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त से सेबी का नया नियम बाईबैक फ्रेमवर्क लागू हो गया। इसमें सूचीबद्ध कंपनियां अपने कुल पेड अप कैपिटल के अधिकतम 15% तक के शेयर को बाईबैक कर सकेंगी। इसके अलावा पूरी
बाईबैक प्रक्रिया 66 कार्य दिवस के भीतर पूर्ण करी जानी चाहिए। सेबी का उद्देश्य है कि निवेशकों के हितों की रक्षा करना, पारदर्शिता बढ़ाना और बाईबैक प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और सुगम बनाना। और इसलिए अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आने वाले बाईबैक ऑफर आपके इन नियमों को जरूर ध्यान में रखें। 10वां और बड़ा बदलाव, महंगाई का असर। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसका असर लगभग हर घर पर पड़ सकता है। अगस्त के महीने में कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। कहीं परिवहन लागत का असर दिखाई देगा तो कहीं पर बाजार में मांग बाजार की मांग और सप्लाई कीमतों को प्रभावित करेगी। यानी इस महीने आपकी रसोई, घर का बजट और रोजमर्रा के खर्चों पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। इसलिए खर्च की सही योजना बनाना और उससे पहले ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि 1 अगस्त से जो नियम पूरे देश में लागू हुए हैं, 10 बड़े बदलाव जिसका असर सीधा आपकी जेब, बैंकिंग, रेलवे, टैक्स और कारोबारियों पर निवेश पर पड़ने वाला है। इसमें से कौन सा बदलाव आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।